नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जरूरी सूचना राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में दोस्तों 2500 कनिष्ठ अनुदेशक के पदों पर अभ्यर्थना भिजवा दी गई है। तो इसका नोटिफिकेशन कल सोमवार को या मंगलवार को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इसकी योग्यता आयु सीमा ऑफिशियल तरीके से किसी ने नहीं बताई आप लोगों को। आपको सिर्फ और सभी ने क्या बताया कि 2500 पदों पे भर्ती होगी, परंतु मैं आपको इसकी डिटेल बताने वाला हूं, क्योंकि कनिष्ठ अनुदेशक की 2018 में भी वैकेंसी हुई थी। तो उसमें कौन कौन से पदों पे भर्ती हुई थी और क्या क्या योग्यता रही थी और आयु सीमा क्या रही थी और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्नों की वीडियो कल बना दूंगा आप लोगों के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा योग्यता, आयु सीमा और किस प्रकार से वहां पर क्या रहा था 2018 में। वही योग्यता इस बार भी रहने वाली है। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री ने दी कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दोस्तों। और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा युवाओं को वृहद स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इसी कड़ी में श्री अशोक गहलोत ने तकनीकी शिक्षा परीक्षण यानी कि ITI वाले विद्यार्थियों के लिए व्यवसाय एवं विषयों के कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती की सहमति दी है। ये भर्ती राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधिनियम सेवा नियम 1975 संशोधन के तहत की जाएगी, यानी कि 2500 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती कौन करवाएगा? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बड़ी खबर राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। अब इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं 2018 की वैकेंसी के अनुसार। मैं अनुसार बता रहा हूं, किसके? 2018 की भर्ती के अनुसार। ये 2500 पद है, पिछली बार 400 के करीब पदों पर हुई थी, वो भी जानकारी आपको बताऊंगा। और आपको आने वाले समय में ये भी बताऊंगा कल परसों कि कट ऑफ क्या रही थी। भर्ती परीक्षाएं इतनी कम थी, फिर भी दोस्तों ये देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2018 में भर्ती आयोजित करवाई थी। किसके पदों पे? आप खुद देख लीजिए, कनिष्ठ अनुदेशक के पदों पर भर्ती हुई थी 2018 में। 2018 के बाद ये भर्ती कब हो रही है? ये हो रही है 2023 में। यानी कि कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। यानी कि आयु सीमा में कितने साल की छूट मिलेगी? कम से कम 3 साल की छूट मिलेगी। यानी कि आयु सीमा में कितनी मिलेगी अब मैं बताऊंगा आपको पूरी जानकारी, क्योंकि ऐसा नियम है। किन किन पदों पे भर्ती होगी ये 2500 की? तो ये होगी आपके कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के पदों पर भर्ती होगी। तो दोस्तों ITI वाले ध्यान से सुन लो। कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल इंजन के लिए भर्ती होगी। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन की भर्ती होगी। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक के पदों पर भर्ती होगी। कनिष्ठ अनुदेशक फिटर के पदों पर भर्ती होगी। कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के पदों पर भर्ती होगी। कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर के पदों पर भर्ती होगी। कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन के पदों पर भर्ती होगी। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशालाएं गणना एवं विज्ञान के पदों पर भर्ती होगी। इस प्रकार पहले कितने पदों पर भर्ती हुई थी? कुल मिलाकर के 402 पदों पे भर्ती हुई थी, परंतु इस बार कितने पदों पे भर्ती है मित्रों? 2500 पदों पे। यानी कि मौका कितना मस्त है आपके पास, शानदार मौका है दोस्तों। उसके बाद बिजली विभाग में भर्तियां आएगी। अब ये भर्तियां हैं, इनको चूकना नहीं है। ये चुनावी वर्ष है, तैयारी कर लो। अशोक गहलोत जी जैसे आएंगे दोबारा से इन भर्तियों को फिर से एग्जाम करवाएंगे और आपको नौकरी देंगे। पूरी जानकारी आपको बताता हूं दोस्तों। इसमें योग्यता क्या रखी थी, आयु सीमा क्या रखी गई थी। आवेदन शुल्क इस प्रकार से नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार RSMSS भी आवेदन करवाएगा, तो आपको जितने भी समस्त जनरल वाले विद्यार्थी है प्लस क्रिमिलेयर के अति पिछड़ा वर्ग और जितने भी पिछड़ा वर्ग के हैं उन सभी को 600 रुपये फीस देनी होगी। किस किस को? जो क्रिमिलेयर श्रेणी में आते हैं, और जो नॉन क्रिमिलेयर में अति पिछड़ा वर्ग EWS के विद्यार्थी और SC ST के विद्यार्थी, इन सबको 400 रुपये फीस और दिव्यांगजन को भी 400 रुपये फीस पे करनी होगी। समझ गए आवेदन शुल्क क्या रहने वाली है? और आवेदन शुल्क रहेगा OTR के अनुसार। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक बार यदि आपने RSMSS भी की या RPSC की या किसी भर्ती परीक्षा की फीस पे कर दी है तो दोबारा से आपको कोई फीस जमा नहीं करनी होगी। अब दोस्तों मैं आपको नीचे बताऊंगा इसकी योग्यता और आयु सीमा, वो जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी जानकारी आप लोग यहाँ से देखिएगा। चलते हैं, वेतन कितना मिलेगा? तो वेतन आपको यहाँ पर मिलेगा पे मैट्रिक लेवल 10 के अनुसार आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो पेमेंट की बात रही तो पे मैट्रिक लेवल 10 रहेगा।
पात्रता की बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी एक एक पद के बारे में। तो कनिष्ठ अनुदेशक कोपा के पद की योग्यता क्या रहेगी, यदि जो जितने भी है कनिष्ठ अनुदेशक कोपा की तैयारी करेंगे उनके लिए योग्यता रहेगी किसी केंद्रीय राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी पास कर रखी है तो वो भी आवेदन करेगा यहाँ पर। उसके अलावा किसी केंद्रीय या राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी कर रखी है तो भी आवेदन कर सकता है। परंतु इसके साथ में आपके साथ ये भी होनी चाहिए, कनिष्ठ तकनीकी में क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, इनमें से कोई एक है तो आप आवेदन कर सकते हो। फिर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये है तो भी आवेदन कर सकते हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MCA या कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी में आपको BTech कर रखी है, आवेदन कर सकते हो। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCA और BSc कंप्यूटर विज्ञान और DOEACC A लेवल का जो है आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हो। यानी कि या का मतलब होता है कि इनमें से कोई एक। संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अनुभव आपके पास ये हैं तो आप आवेदन कर सकते हो। उक्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में किसी उद्योग या किसी सरकारी विभाग में किसी तकनीकी पद पर या किसी मान्यता प्राप्त अध्ययन संस्था में किसी अध्यापक पद पर जो है अध्यापन हेतु अग्रलिखित अनुभव है तो आपके लिए और भी ज़्यादा फायदा होगा। तो इनमें से कोई अनुभव है तो आप देख लीजिएगा। चलो ये नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे बात करें कनिष्ठ अनुदेशक। कनिष्ठ अनुदेशक पद क्रमांक संख्या 2 से 8 तक। 2 से 8 तक कौन कौन से थे, इन सभी के लिए योग्यता एक समान रहने वाली है। पद कोड संख्या 2 से 8 तक, तो 2 से 8 तक सभी में पदों की संख्या योग्यता समान रहेगी। किस किस में, इन सभी में। इन सभी के लिए योग्यता एक जैसी रहने वाली है। तो पूरी जानकारी मैं बताऊंगा आपको। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या रहने वाली है, कौन कौन से थे। 2 से 8 तो मैंने बता ही दिया आपको। अब मैं आपको योग्यता बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये रहा, ये पद संख्या ऊपर एक कोड था, यहाँ से 2 से और 8 तक के सबके लिए योग्यता ये रहेगी। किसी केंद्रीय राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं गणित विषयों के साथ वैकल्पिक विषयों के साथ सेकेंडरी पास कर रखी है तो भी मान्य होगा। किसी केंद्रीय या राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10+2 की स्कीम के अधीन आपने सेकेंडरी पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है तो आप आवेदन करेंगे। उसके बाद इसमें तकनीकी में क्या होना चाहिए, तो तकनीकी में होना चाहिए किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी समुच्च शाखा में डिप्लोमा कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। या यह नहीं है तो आपके पास अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी शाखा में संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र है तो आवेदन कर सकते हो। अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी शाखा में संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है तो आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास ये है तो आवेदन कर सकते हैं। परंतु दोस्तों अनुभव भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इस बार दोस्तों अनुभव नहीं दिया जाएगा मेरे अनुसार, क्योंकि इस बार थोड़ा संशोधन किया गया है और राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार देने की मंशा से इस बार अशोक गहलोत सरकार है तो थोड़ा ये अनुभव वाला जो है हट सकता है इस बार। ये कोई ज़रूरी नहीं रहेगा इस बार, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं, आपके पास अनुभव नहीं है फिर भी आप आवेदन कर पाएंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए पूरी जानकारी आपको जैसे नोटिफिकेशन आएगा तब भी बता दूंगा, परंतु अभी बता रहा हूं कि इस प्रकार की आपके पास होना चाहिए। ये पिछले अनुसार रखा था। उसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला एवं गणना विज्ञान पद क्रमांक संख्या 9, इसके लिए क्या क्या होने चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आपके किसी केंद्रीय, जैसे कि ऊपर में बताता आ रहा था वही होना चाहिए, 10+2 स्कीम होनी चाहिए। तकनीकी में आपने किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आवेदन करेंगे। अनुभव की बात करें तो उक्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात संबंधित ब्रांच में किसी उद्योग या किसी सरकारी विभाग में किसी तकनीकी पद पर या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में शैक्षणिक पद पर 2 वर्ष का अनुभव है तो आवेदन कर सकते हैं। परंतु आपको बता दूं दोस्तों यह अनुभव इस वर्ष क्या है, हट सकता है, क्योंकि बेरोजगार अब आंदोलन करेंगे और वो चुनावी वर्ष है तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए अनुभव वाला कोई सिस्टम नहीं रहने वाला। तो बिना अनुभव वाले भी इस बार आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई। इसके बाद आयु सीमा क्या रखी जाएगी, तो इस बार आयु सीमा 1 जनवरी 2024 के अनुसार क्या रखी जाएगी, न्यूनतम 20 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु सीमा रखी जाएगी। परंतु ये भर्ती परीक्षा पहले 2018 में हुई थी, फिर बहुत सारे समय का अंतराल हुआ, इसीलिए 3 वर्ष का छूट यानी कि 20 से 43 साल के विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे इसमें। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कनिष्ठ अनुदेशक के पदों के बारे में, जो कि मैंने आपको जितनी भी हेल्पफुल हो सके आप लोगों को उतना मैंने कोशिश किया है और आप लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अनुभव की चिंता
चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, इस बार अनुभव हटा दिया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अशोक गहलोत जी के ऊपर कि इस बार अनुभव की चिंता ना करें। जितने भी अभ्यर्थी योग्यता आप लोगों ने देख ही ली होगी कि क्या योग्यता रखी गई है यहाँ पर, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो योग्यता का। तो कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, उसके बाद आप इन जो है 2 से 8 पद के जो कोड है यहाँ की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो कनिष्ठ अनुदेशक कोपावाल हैं वो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको भी योग्यता पता रहे। दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने बता दी है, पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए।